बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है रब्बे जलील आपको खुश व खुर्रम रखे। आज का हमारा टॉपिक एमटीपी किट के हवाले से है। एमटीपी किट क्या होती है और इसको क्यों इस्तेमाल करा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माशरे के अंदर हमल को ज़ाया करने के लिए, अबॉर्शन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सी ऐसी अद्वियात होती हैं जिसकी वजह से बहुत से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं और बहुत से लोग नुकसान कर बैठते हैं और इसको सही तरीका इस्तेमाल का पता नहीं होता। ये एक मेडिकल कम्प्लिकेशन अबॉर्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है और ये कितने दिन का हमल हो तो इस्तेमाल कराई जाती है और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और एमटीपी किट के अंदर ऐसी कौन सी अद्वियात मौजूद होती हैं जो इसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती हैं ताकि जो अबॉर्शन है वो सही तरीके से हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एमटीपी जो किट है वो है क्या। एमटीपी जो किट है उसके अंदर 5 टैबलेट मौजूद होती हैं और ये 2 कम्बिनेशन की सूरत में बनाई जाती हैं। एक टैबलेट इसके अंदर मेसीप्रोस्टोन के नाम से मौजूद होती है जो कि 200 मिलीग्राम की होती है और इसके अंदर 4 टैबलेट जो होती हैं मीज़ोप्रोटोल के नाम से मौजूद होती हैं। और ये टैबलेट जैसे कि आप ब्रिक की, एस्टीमम, इस तरह की जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ये वही मीज़ोप्रोटोल होती हैं जो आपको आम रूटीन के अंदर विदाउट कम्बिनेशन के सूरत में मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप इस कम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके मुअज़्ज़र असरात भी बहुत कम मिलते हैं और आपका जो काम है वो जल्दी हो जाता है। बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो शादीशुदा होती हैं या जिनमें किसी मेडिकल कम्प्लिकेशन की वजह से या वो कंसीव नहीं करना चाहती अगर उनका बच्चा छोटा है, या कुछ ऐसी कंवारी लड़कियाँ होती हैं जो कुछ गलतियों की वजह से उनको हमल हो जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, अबॉर्शन करने के लिए मिनिमम इस टैबलेट से आप 10 से 12 हफ्ता तक के हमल को अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्यों ज़ाया किया जाता है? समटाइम्स कुछ ऐसी मेडिकल कम्प्लिकेशन होती हैं जैसे कि बच्चा बेहतर तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है या आगे जाकर पता चलता है कि जब हम स्कैन करवाते हैं जी ये जो एम्ब्रियो है या वो यूट्रस के अंदर उसकी लोकेशन ठीक नहीं है या आगे जाकर ये बच्चा जो है वो सही ग्रो नहीं कर पाएगा और हम किसी मेडिकल कम्प्लिकेशन की वजह से उनको अबॉर्शन करवाना है, तो ऐसी सूरत में इसका इस्तेमाल करा जाता है। बहुत से लोग इस टैबलेट को इस्तेमाल करने में गलती करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन हमारे माशरे के अंदर जो लोग इसको सिर्फ मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसको इस्तेमाल करने का आसान तरीका क्या है? इसको इस्तेमाल करने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ये डायग्नोज करना है आया कि आपको हमल है कि नहीं। अगर हमल है तो वो कितने वीक्स का हमल है। सबसे पहले आपने जो आपको पीरियड्स आते हैं, लास्ट टाइम जो आपको पीरियड आएंगे उसके पहले दिन से लेकर आज तक जो भी आपको मतलब पीरियड्स के दिन हुए हैं उसको आपने अकाउंट करना है। आपने देखा है कि देखना है कि आपको क्या 50 दिन की प्रेगनेंसी है या 90 दिन की प्रेगनेंसी है। तो ऐसी सूरत में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो अच्छे और बेहतर रिज़ल्ट लेने के लिए 50 दिन की प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए, अबॉर्शन के लिए इसका अच्छा और बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। उसके बाद आपने यूरिन पीटी करवाना है और एक अगर आप लीगल हैं, अगर हामला हैं, अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है तो आप पहले स्कैन करवा लें। स्कैन करवाने से ये होता है कि आपको जो एम्ब्रियो बना होता है, जो एग फर्टिलाइज होता है, पता चलता है कि जो हमल की लोकेशन है वो कहीं फलोपियन ट्यूब के अंदर तो नहीं है, क्या वो यूट्रस के अंदर है या नहीं। तो इसीलिए बहुत सी ऐसी लीगल जो अबॉर्शंस होते हैं जिनमें अक्सर कंवारी ख़वातीन जो ये लड़कियां जो ऐसा काम कर लेती हैं तो उनको बाहर जाने के लिए भी मसला होता है, स्किन करवाने में भी मसला होता है, तो वो तो ऐसी सूरत में ये बहुत से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोशिश की जाए कि एक स्कैन हो जाए, अल्ट्रासाउंड हो जाए तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद आपने यूरिन पीटी करना है। यूरिन पीटी वैसे आपका जब आपको पता है कि अगर आपको हमल है तो वो पॉजिटिव आता है। बहुत सी ख़वातीन या बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो यूरिन पीटी नहीं करती, उनके जो पीरियड्स होते हैं 2 से 3 दिन डिले हो जाते हैं। जब भी आपकी कोई पीरियड्स की डेट होती है उनमें 2 से 3 दिन का उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन बहुत सी ख़वातीन टेस्ट नहीं करती और ऐसे मेडिसिन इस्तेमाल कर लेती हैं और पता चलता है कि उनको हमल था ही नहीं। तो इसीलिए इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से पहले अपना यूरिन पीटी टेस्ट ज़रूर करें, अगर हो सके तो अल्ट्रासाउंड भी करवाएं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि इस एक डब्बी के अंदर 5 टैबलेट होती हैं जैसे कि पहले मैंने बताया। एक टैबलेट मीज़ोप्रोटोल की 200 मिलीग्राम और 4 टैबलेट जो है मीज़ोप्रोटोल के नाम से मौजूद होती हैं। सबसे पहले आपने इस मॉर्निंग के टाइम हल्का फुल्का नाश्ता करना है। मीज़ोप्रोस्टोन की जो एक टैबलेट है वो आपने थोड़े से पानी के साथ निगल लेनी है। 48 घंटे के
अंदर आपने किसी किस्म की कोई और मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। जब आपको मीज़ोप्रोस्टोन इस्तेमाल करने के 48 घंटे गुजर जाएं तो आपको हल्का फुल्का दर्द होगा। मीज़ोप्रोस्टोन टैबलेट खाने से आपको पेट में निचले हिस्से में मीठा मीठा दर्द हो सकता है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो 48 घंटे आपने किसी किस्म की कोई और मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी। फिर 48 घंटे बाद सुबह के वक्त आपने हल्का फुल्का नाश्ता करना है। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद आपके पास जो 4 टैबलेट बकाया मौजूद थी उनमें से 2 टैबलेट मीज़ोप्रोटोल की आपने थोड़े से पानी के साथ खा लेनी है। 2 टैबलेट खाने के बाद आपको 3 से 4 घंटे के दौरान आहिस्ता आहिस्ता से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, आपके सैक जो पीस हैं या टुकड़े निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके 2 टैबलेट खाने के 8 या 6 घंटे बाद आपने ये 2 टैबलेट जो आपके पास मौजूद थी वो भी हल्के से पानी के साथ निकल लेनी है, खा लेनी है। फिर आपको ये ब्लीडिंग चलती रहेगी। इस ब्लीडिंग का जो दौरानिया है वो 10 से 12 दिन भी हो सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पीरियड से भी ज़्यादा होती है, क्लॉट्स निकल रहे होते हैं, टुकड़े निकल रहे होते हैं। अगर आपको तसल्ली हो जाए कि 10 से 12 दिन के बावजूद भी आपको ब्लीडिंग होती रहती है और सीवियर किस्म की ब्लीडिंग होती है, इसमें इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, पीरियड से इसका फ़्लो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। खुदा ना खास्ता अगर फ़्लो बहुत ज़्यादा है, पानी की तरह ब्लड बह रहा है, तो आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें खुदा ना खास्ता कोई क्लॉट या पीस वगैरह फंस जाता है। तो ऐसी सूरत में जो यूट्रस के अंदर बारीक बारीक खून की नालियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा रैप्चर हो जाती हैं। तो उस ब्लीडिंग को कम करने के लिए सम टाइम्स आपको डीएनसी की तरफ भी जाना पड़ता है। ये एक मेडिकल बहुत ही माहिर जो गायनी की माहिर होती हैं वो करती हैं। खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई कम्प्लिकेशन होती है तो फौरी तौर पर रजू करें। अगर आपको 10 से 12 दिन तक हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, पहले 2 से 3 दिन ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, फिर बाद में ब्लीडिंग आहिस्ता आहिस्ता फ़्लो कम हो जाएगा और बिल्कुल तसल्ली हो जाएगी कि अब आपको ब्लीडिंग रुक गई है, तो फिर आपने एक स्कैन करवा लेना है। एहतियातन आपने स्कैन करवाना है, देखना है कि अंदर कोई पीस या कोई टुकड़ा वगैरह रह तो नहीं, कोई जो एम्ब्रियो था उसकी थैली ये कोई पीस या टुकड़ा तो नहीं रह गया। अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आता तो फिर आपको किसी किस्म की कोई और मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप रेस्ट करें और वीकनेस को कम करने के लिए आप इसके साथ किसी भी मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइसोवेट का सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंडीशन होती हैं कि बहुत सी जो ख़वातीन इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं उनको उल्टी मतली की जो कैफियत होती है उसको ट्रीट करने के लिए आप मोटिलियम, डूमेल, किसी भी डोम्प्रीडोन की टैबलेट या मैक्सोलान की टैबलेट को इस्तेमाल करके इन तमाम तरह के मामलात से बच सकते हैं। तो इसके बाद अब ये बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। कॉमनली जो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसको इस्तेमाल करने से आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, और इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसको टैबलेट को इस्तेमाल करने से आपको सीवियर किस्म की ब्लीडिंग भी हो सकती है। खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होती हो तो फौरी अपने डॉक्टर से रजू करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस न्यू वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।